हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस बड़ी बड़ी गलतियों के कारण फेल नहीं होते हैं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों के कारण फेल होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम छोटी छोटी गलतियों पर फोकस करें। अर्थात बड़ी बड़ी गलतियां तो हमें दूर से दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी गलतियों को तो कोई भी बता सकता है, इसलिए उन्हें पहचानना आसान होता है और उनको अपने दिमाग में भी रखना आसान होता है कि हाँ, ये गलतियां हैं और इन गलतियों को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं या जिन्हें हम छोटी छोटी गलतियां हम नहीं मानते हैं, उनके कारण भी बिजनेस फेल होते हैं या उनके कारण भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आज समय ऐसा है कि जब एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर को विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है। हम नकल किस बात की करते हैं? हम नकल किस बात की करते हैं और किसकी नकल करते हैं? नकल करते हैं और यदि हमने उसकी नकल की तो उसका असर क्या पड़ेगा? अर्थात कुछ समय तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छा असर पड़ रहा है, लेकिन कस्टमर तुलना करता है। और जब कस्टमर तुलना करता है तो तुलना करने में जिसको बेहतर पाता है उस तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। अर्थात कस्टमर परमानेंट किसी का नहीं होता है जब तक उसको कोई समस्या नहीं होती है, जब तक उसको तुलना करने के लिए कोई अन्य ऑप्शन नहीं मिलता है। और जब ऑप्शन मिल जाता है तब वो तुलना करता है, तब वो समीक्षा करता है और फिर जो उसको ये लगता है कि हाँ, ये ऐसे या इस तरीके से हमको विशेष वरीयता प्रदान की जा रही है, और तब वो लगता है कि नहीं, ये वरीयता नहीं, ये तो एक सामान्य सी बात है, यह तो एक सामान्य सी बात है, यह तो इनकी एक व्यावसायिक ट्रिक है। अर्थात जिसके कारण कस्टमर रुका हुआ है, आपके पास में रुका हुआ है, और वह यदि एक सामान्य व्यावसायिक ट्रिक लगता है तो वो फिर सामान्य कस्टमर बन जाता है, जो रेट और प्रोडक्ट के मामले में बेहतर ऑप्शन हमेशा तलाश करता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता है। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर को एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक दो उदाहरण हम देना चाहेंगे, और बेहद सिंपल हम उदाहरण देना चाहेंगे। और एक बात और भी आती है कि जो रॉयल कस्टमर है, अर्थात जो पेमेंट नहीं रोकता है, जो नगद पेमेंट करता है, वो ज़रूर समीक्षा करता है, ज़रूर तुलना करता है। और लेकिन जो उधार रखने वाला है, जो पैसे को मारने वाला है, वो कब तक आप उधार देते हैं, कब तक उसको पैसा नहीं देना पड़ता है, इस आधार पर वो रुकता है। लेकिन दूसरा, अब एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि अभी जैसे मान लिया बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जिनके रेट होते हैं, किसी का 49 है, किसी का 99 है, किसी का 299 है, किसी का 399 है, 99 है। तो अब वो 1 रुपया कम जब कस्टमर देता है या दुकानदार लेता है तो पूरे के पूरे लेता है, और वो सोचता है
यह कि यदि ऐसे हमारे दिन भर में 100 कस्टमर आ गए तो 100 रुपये तो हमारे ऐसे ही बन गए। 100 रुपये तो हमारे ऐसे ही बन गए। 1000 आ गए तो 1000 रुपये तो हमारे ऐसे ही बन गए, एक एक रुपया करके ही, एक एक रुपया करके। बात सत्य है, बातें सत्य है, बन सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आप यहीं एक एक रुपया आप यदि वापस करने लगें तो हो सकता है कि दिन भर में आपको 100 रुपये वापस करने पड़ जाएं। 150 रुपये, 200 रुपये आपको वापस करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस 1 रुपये से जब कि कोई दुकानदार वापस नहीं करता है और आप यदि 1 रुपया आप वापस करने लगेंगे तो आप कितने यूनिक होंगे और उसका असर कस्टमर के दिमाग पर पड़ेगा और वो पुनः रिपीट होगा। और एक चीज़, दूसरी चीज़, मान लिया जैसे कि दूध वगैरह ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनमें बात बहुत मामूली सी है कि उसमें, ठीक है, मान लिया 55 रुपये लीटर है, ठीक है। अब कोई कस्टमर आधा लीटर लेता है, लीटर लेता है तो वो, या मान लिया 65 रुपये लीटर है, ठीक है, 65 रुपये लीटर है। अब कोई कस्टमर आधा लीटर लेता है तो 33 रुपये का होता है, ठीक है, वो 33 रुपये का होता है। लेकिन मान लिया यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो बार बार आपसे लेता है या अक्सर करके ले जाता है, ये डेली लेता है, तो जब वो 33 रुपये देता है तो स्वाभाविक बात है कि आप 33 रुपये कहते हैं और लेते हैं तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं। तुम सोचते हो कि चलो 65 वाला 66 में बिक रहा है, 66 में बिक रहा है, बात सही है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि यदि कहीं आप ठीक है, आज वो 33 रुपये दे गया है और कल यदि आप उससे 32 रुपये लेते हैं, 32 रुपये लेते हैं तो आपका तो 65 का ही पड़ेगा दूध। लेकिन वो चीज़ जब आप कस्टमर का 1 रुपये का यदि आप फ़ायदा करवाएंगे तो कस्टमर आपका 10 रुपये का फ़ायदा करवाएगा। यदि कस्टमर का आपने 1 रुपया, और यदि आपने कस्टमर से 1 रुपया ले लिया, भले ही वो किसी बिजनेस की नीति के कारण, भले ही किसी बिजनेस के रूल्स के कारण आपने लिया जा करके जो है, ठीक है, किसी भी कारण से लिया, लेकिन वो 1 रुपया फ़ायदा कस्टमर भी जानता है कि यदि आप 1 रुपये ले रहे हैं, अठन्नी ले रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर भी जानता है कि हमसे अठन्नी ली जा रही है, एक्स्ट्रा, हमसे 1 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अब ठीक है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेना उसकी मजबूरी है, उसकी आवश्यकता है, वो बात है। लेकिन वो फिर आपके लिए उतना समर्पित नहीं होगा। जैसे ही उसको कोई मौका मिलेगा तो वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं, वहाँ पर वो अपना फ़ायदा ही देख लेगा, वहाँ पर अपना ही फ़ायदा देख लेगा। और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि कस्टमर को टच कर जाती हैं। और आज बड़ी बड़ी चीज़ों से ब्रांड नहीं बनता है, आज छोटी छोटी चीज़ों से ब्रांड बनता है। बड़ी बड़ी चीज़ों से तो सब ब्रांड बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को तो सब ध्यान रख रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बारीक चीज़ों को कौन बिजनेसमैन, कौन एंटरप्रेन्योर ध्यान रख रहा है, इस पर गौर करने की बातें हैं। इससे प्रभाव क्रिएट होता है तो अर्थात डिफरेंस क्रिएट करना है, और ये डिफरेंस मोनोपोली जनरेट करता है। और एग्जाम्पल,
उदाहरण के लिए कि एक प्रोडक्ट, अब एक हम आपको बताना चाहेंगे कि एक व्यवहारिक तौर पर कड़वी तेल का सब कोई सेवन करता है, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, सब कोई सेवन करता है। इसके 2-3 रूप हैं। पैकिंग प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ आती है बात आदमी खुद अपने आप चक्की पर जा कर के सरसों को पिरवाता है। तीसरी चीज़ खुला भी मिलता है, खुला मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि अक्सर करके होता यह है कि आपके मोहल्ले में चक्की वगैरह होती हैं, मतलब ये एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल और है, ठीक है, या ये कह लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में हम तो कुछ और दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ पूरे सिस्टम पर लागू होती है। ये बारीक चीज़ें, अर्थात बारीक गलतियां आप कहाँ पर कैसे कर रहे हैं। तो अब मान लिया, ठीक है, हम जाते थे और अक्सर करके लाते थे तो जब लाते थे तो वो बड़ा, जब रेट पूछा जाता था तो बड़ा उत्साह के साथ में कहा जाता था कि अरे मान लिया आपका 200 का चल रहा है, हम आपका 190 का लगा लेंगे आपसे। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि इसने वास्तव में हमको मतलब बड़ी इज्जत दी है, हमको बहुत मानता है कि भला बताओ 10 रुपये इसने छोड़ दिए हमको कोई बात नहीं। और मान लिया कभी कभार, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, अर्थात विश्वास के आधार पर लेना होता है, चाहे पैकिंग ले चाहे नॉन पैकिंग ले, ठीक, एक चीज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ या तो एक चलिए ठीक मोहल्ले वाली चक्की सही जा कर के, जिस पर बहुत ही सीमित लोगों का विश्वास कायम होता है, क्योंकि मोहल्ले की चक्की का क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। वहीं दूसरी तरफ मेन मार्केट एक दुकान है, ठीक है, जो कि आटा है, बेसन है और तेल है। इसके मामले में ये सब चीज़ें वो खुला बेचती है, लेकिन वो एक ब्रांड है, अर्थात उसने अपनी मार्केट को, अपनी क्वालिटी को एक मेंटेन कर रखा है, ठीक है, और वो हो मान लिया शहर के लोगों के द्वारा टेस्टेड है उसके प्रोडक्ट, ठीक। और अक्सर करके ये होता कि हाँ उसका प्रोडक्ट अन्य दुकानों की अपेक्षा करके कुछ महंगा होता था। अब और जिसके कारण आमतौर पर साधारण आदमी नहीं जाता था। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिएगा कि अब एक बार जाने का मौका मिला कि चलो ठीक है, वहाँ से देखते हैं जा करके। अब जब वहाँ पर गए तो उसने भी वही बात दोहराई, जो बात ये दोहरा रहे थे कि हाँ 200 का चल रहा है, लेकिन चलिए हम आपको 190 लगा लेंगे, 10 रुपये छोड़ देते। अर्थात मोहल्ले की बात, जिनसे मुलाकात डेली होती मुलाकात, अक्सर मुलाकात होती है जब मोहल्ले की बात है, पड़ोस की बात है, ठीक। दूसरी चीज़, वहाँ पर गए शायद पहली बार गए, उसने भी वही चीज़ दोहराई। जब मान लिया थोड़ा 2-4 किलो की बात हुई, पूछा कितना बताया हमने, तो कहा ठीक है 200 का चल रहा है, हम आपके लिए 190 लगा लेंगे। जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं जाकर के, ठीक है, उसने वही बात दोहराई। जब वही बात दोहराई
दोहराई, जो बात ये दोहरा रहे थे, वही रेट और ये एक कम लोगों के द्वारा टेस्टेड था, वो तो पूरे शहर भर के लोगों के द्वारा टेस्टेड। हो सकता है कि जब ज़िले की मुख्यालय की मेन मार्केट में वो हैं तो ज़िले भर के लोगों के द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा टेस्टेड, ठीक है। जब वही चीज़ दोहराई गई, अब सवाल ये उठता है कि सोचने के लिए बाध्य हो गए कि आखिरकार फिर, अर्थात ये कोई वरीयता नहीं दे रहे, सामान्य तौर पर कस्टमर वाली बातें हैं तो अर्थात अन्य लोगों ने जिन्होंने इनके प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट दोनों को टेस्ट किया था, उन्होंने कहा कि नहीं उनका प्रोडक्ट बढ़िया, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमने रेट के बारे में, पैटर्न के बारे में तो हमने वहीं रिपीट किया है, लेकिन जो पहले से ही काफ़ी पहले से मार्केट में है, बड़े लेवल पर है, तो स्वाभाविक बात है कि उसे क्वालिटी को मेंटेन करना ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, बशर्ते कि जो छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है, जो छोटे लेवल पर प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि यह एक छोटी सी, इसको गलती नहीं माना जा सकता है, इसको सामान्य तौर पर व्यावसायिक संचालन कहा जा सकता है। तो उस व्यावसायिक संचालन में जब तुलना करता है तो कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और हम चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हमारी डिमांड घट क्यों रही है। हमारी समझ में कारण नहीं आता है। तो अर्थात यदि डिमांड घट रही है तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन कस्टमर की समझ में आता है और वह कस्टमर शिफ्ट हो जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आज खाली सिर्फ मोटी मोटी बातों से बिजनेस नहीं चलता है, बल्कि बारीक बातों पर भी गौर करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।